राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, कभी कभी शास्त्रों और धर्म से जुड़े कुछ सवाल हमारे मन में उठते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब हमें कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारा मन संतुष्ट भी नहीं होता है, क्योंकि सवालों के जवाब मन को चाहिए। भक्तों, मीरा जी की दासी मिथुला के मन में भी ऐसे कुछ सवाल उठते हैं जो कि हम सबके मन में उठते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब मीरा जी भी अपनी दासी मिथुला को देती है और वो संतुष्ट होती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कि मिथुला के मन में और कौन सी सवालें उठती है और उन धर्म और शास्त्रों से जुड़े, और उन सवालों के क्या सही जवाब मीरा जी उनको देती है। भक्तों, हमारे इस चैनल पर जो मीरा चरित्र के 35 जो एपिसोड है, उसमें भी मिथुला और मीरा जी की बीच की जो वार्तालाप हुई है, मतलब धर्म और शास्त्रों से जुड़े जो सवाल थे कुछ, तो वो उसमें भी कुछ है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इससे पहले आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आपके मन में जो भी धर्म से जुड़े सवाल है, उन सवालों का हल आपको इन वीडियो में मिल जाएगी। जब मिथुला ने पूछा कि बाईसा हुकुम, भक्तों को हमेशा दुख ही क्यों मिलता है, सुख क्यों नहीं मिलता, तो मीरा जी कहती है, अरे मिथुला, तू सुख की बात करती है। मुझे तो अपनी 23 वर्ष की आयु में संसार के कहीं भी सुख नहीं दिखाई दिया। सुख और आनंद दो अलग अलग वस्तु है, और किंतु इन दोनों में एक समानता यही है कि इन दोनों के जो मुख है, मुखाकृति है, बिल्कुल एक जैसे है। इसीलिए मानव ढूंढता तो है आनंद को, किंतु मुखाकृति एक जैसे होने के कारण वो सुख को ही आनंद समझ बैठता है। इसी प्रकार आनंद की खोज उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाए फिरती है। मिथुला ने पूछा कि आनंद और सुख अलग अलग कैसे बाईसा? तो मीरा जी कहती है, आनंद सदा एक सा रहता है, इसमें घटना बढ़ना नहीं होता, किंतु सुख मिलने के साथ ही घटना आरंभ हो जाता है, मतलब वो कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य की खोज पूरी नहीं होती। सारी आयु वह सुखी होने के लिए हरकाए कुत्ते की भांति दौड़ता रहता है। जैसे एक कुमारा व्यक्ति हमेशा सोचता है कि विवाहित उससे सुखी है, इसलिए वो विवाह करता है, उसके बाद उसको सुख नहीं मिलता, फिर उसको ऐसा लगता है कि बच्चे होने पर शायद सुख मिल जाएगा, किंतु बच्चे होने पर और फिर पोता पोती हो जाने के बाद भी उसको सुख नहीं मिल पाता। जिस सुख की तलाश में उसने ऐसा मतलब विवाह किया, बच्चे पैदा किया, बहुत सारे जो भी मतलब जहाँ उसको सुख की खोज मिली थोड़ी सी, वो वही चला गया, उसी काम को करने लगा, किंतु सुख अंत में उसको नहीं मिलता। अंत में सब कुछ शून्य हो जाता है, पर सुखी होने का सपना उसका पूरा नहीं होता। इस तरह एक दिन उसकी मृत्यु के भी समय आ जाते हैं, किंतु उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती, मतलब आनंद उसको नहीं मिल पाता। ठीक वैसे वो फिर दूसरा जन्म भी लेता है और वहाँ भी यही कहानी होती है। और एक बात सुन मिथुला, इस सुख का एक मित्र भी है, और ये दोनों मित्र एक ही स्वभाव के हैं, उसका नाम है दुख। दुख भी सुख के समान ही मिलते ही घटने लग जाता है, मतलब कम होने लगता है। अतः यदि सुख आएगा तो उसका हाथ थामे दुख भी चला आएगा। आनंद की कोई पहचान है बाईसा? उसका ठौर ठिकाना कैसे ज्ञात हो कि पाने का प्रयत्न किया जाए? मिथुला ने पूछा। पहचान तो यही है कि वह एक सार है, वह ईश्वर का रूप है। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। जैसे सुख के साथ दुख आता है, उसी प्रकार आनंद से ईश्वर की प्रतीति होती है। आनंद मतलब ईश्वर को पाने के बाद खोज ही समाप्त हो जाती है। अब रही ठौर ठिकाने की बात, वह गुरु और संतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसके लिए सत्संग करना आवश्यक है। संत जो कहे उसे सुनना, गुनना और करना आवश्यक है। मिथुला ने पूछा, दुख का मूल क्या सुख ही है? तो मीरा जी ने कहा, नहीं और हाँ भी, क्योंकि दुख और सुख दोनों का मूल इच्छा है, और इच्छा का मूल है मोह। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि उसी इच्छा के कोख से 10 और इच्छाएं जन्म ले लेती है। व्यक्ति हमेशा खुद को दुखी और दूसरों को सुखी समझता रहता है। उसे लगता है कि जो चीज़ें दूसरों के पास है, वो अगर उसको मिल जाए तो फिर वो सुखी हो जाएगा। इसलिए वो दूसरों को देख करके, दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देख करके उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ता है। किंतु सुख यहाँ किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। जिसके पास वस्तु मौजूद है, ना तो वो सुखी है, ना जो उस चीज़ को देख करके दौड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए, वह सुखी है। हर मनुष्य अपने से आगे वाले को देखता है और वहाँ पहुँचने के लिए दौड़ता है, और जिस व्यक्ति को देखकर उसने दौड़ा
वो व्यक्ति भी अपने से आगे वाले को देख करके दौड़ता रहता है। इस प्रकार ये अंधी दौड़ कभी भी समाप्त नहीं होती। इसका नाम है तृष्णा और ये कभी मरती ही नहीं। अब जो रही बात आनंद की, तो जैसे हमें दूसरे सुखी तो दिखाई देते हैं पर वे सुखी नहीं होते, उसी प्रकार आनंद प्राप्त करने वाले दुखी दिखाई ज़रूर पड़ते हैं पर वे दुखी नहीं हैं। जैसे एक भक्त के ऊपर कितनी पीड़ाएं आती है, कितना दुख आता है, किंतु हमें लगता है कि ये भक्त बड़ा दुखी होता होगा, किंतु उसके मन में अगर झांक कर देखा जाए तो उससे बड़ा सुखी और आनंदमय कोई नहीं है इस दुनिया में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रहलाद को उसके पिता ने पहाड़ से गिराया, समुद्र में डुबाया नारायण को भुलाने के लिए। तनिक सोचो तो, पहाड़ के नीचे से उठकर या समुद्र से निकलकर वे सीधे सीधे अपने पिता के पास घर क्यों चले आते थे? कोई दूसरी दिशा में वो क्यों नहीं चले जाते थे? क्यों वे दुख पाने के लिए रह रह करके पिता की दृष्टि के सामने ही चले आते थे? इसीलिए कि उनके लिए घर और वन समान था। उनके हृदय में आनंद जैसी निधि समाई हुई थी। उन्हें दुख क्या होता है ये लगता ही नहीं था। वे पिता को अपनी निधि दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो आनंद, जो प्रभु के दर्शन उनको मिला, वो उनके पिता को भी मिले। किंतु सुख के दीवाने लोगों को फुर्सत ही कहाँ है ये सब देखने सुनने की कि प्रहलाद जी ने क्या पाया था। अब मिथुला पूछती है, बाईसा हुकुम, एक बात तो बताइए, क्या भक्त, धर्मात्मा और अच्छे लोग पिछले जन्म में हमेशा बुरे कर्म ही करके आते हैं कि इस जन्म में, इस वर्तमान में उनको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता? और सभी जो बुरे लोग, खोटे लोग हैं, वो क्या पिछले जन्म में बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म करके आए थे कि इस जन्म में मनमानी आचरण करते हुए भी, बुरे कर्म करते हुए भी पिछले कर्मों के बल पर वो मौज मना रहे हैं? मीरा जी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। शुभ, अशुभ और मिश्रित, इस प्रकार के कर्म करने वाले ये तीन भांति के मनुष्य होते हैं। इनमें भी मिश्रित कर्म करने वालों की संख्या अधिक है। इतने पर भी पापी केवल पाप ही तो नहीं करते हैं, जाने या अनजाने में किसी न किसी तरह कुछ न कुछ अच्छा काम, पुण्य काम वो करते ही रहते हैं पूर्व जन्म में। इसी प्रकार पुण्यात्मा के द्वारा भी कोई न कोई पाप और बुरे कर्म पिछले जीवन में बन ही जाता है। तूने देखा होगा मिथुला, माता पिता अपनी संतान में तनिक सी भी खोट सह नहीं पाते हैं। यदि दो बालक खेलते हुए लड़ पड़े तो माता पिता सबसे पहले अपने ही बेटे को डांटते हैं कि तू उसके साथ खेलने क्यों गया। ठीक वैसे ही प्रभु अपने भक्तों में तनिक भी कालिख सह नहीं पाते हैं। जब प्रारब्ध बनने का समय आता है तो भक्त के संचित कर्मों में से ढूंढ करके सभी बुरे कर्म फलों का समावेश किया जाता है कि जल्द से जल्द वह सब बुरे कर्म वो भक्त समाप्त करके प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में पहुंच जाए, ताकि उनका बुरा कर्म, जो बुरा प्रारब्ध है, वो ख़त्म हो जाए जल्दी इस जन्म में और जल्द से जल्द वो प्रभु के धाम को पधार सके। और एक दूसरी बात यह है कि आप सभी ने तो देखा ही होगा कि जब एक बच्चा स्कूल में छोटी कक्षा में होती है तो फिर उसके एग्ज़ाम भी बहुत ही सहज होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो फिर उसके एग्ज़ाम बहुत ही टफ होते हैं। जैसे जैसे वो ऊंची कक्षा की ओर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी एग्ज़ाम भी टफ होती है, तो उसकी छोटी से छोटी गलती को भी मतलब बड़ा माना जाता है, तब उसके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग का भी किसी जगह पर तो प्रावधान होता ही है। ठीक उसी तरह जब कोई साधारण व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है तो फिर उसकी सज़ा कम भले ही होती है, किंतु जब एक भक्त कोई गलती करता है तो फिर भगवान उस गलती को सहन नहीं पाते कि मैंने तुम्हें इतना सिखाया, इतना सारा शास्त्रों का ज्ञान दिया, इसके बाद भी तुम ऐसे गलती कैसे कर बैठे, तो इसके लिए तुम्हारा सज़ा भी बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो ऐसे ठीक बिल्कुल उसी तरह जब साधारण व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा भले ही कम कर दी जाती है, किंतु जो जानबूझ करके पाप करता है कहीं ना कहीं कि इतना सब कुछ सिखाने पढ़ाने के बाद भी जो उन्हें पाप कैसे कर लिया, तो फिर वहाँ सज़ा थोड़ा ज़्यादा होती है। भक्तों, इसी 2025 साल से 2031 साल का समय जो बाकी जो भविष्य मालिका के अनुसार या फिर दूसरे लोग भी जो देख सकते हैं भविष्य को, कहते हैं कि बहुत ही बुरा आने वाला है। तो इस समय पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, दंगे होंगे, मतलब भूखमरी होंगी, बहुत सारी कोरोना जैसी बड़ी बड़ी वायरसेस का अटैक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होगी, डॉलर गिर जाएंगी, मतलब पूरी दुनिया का माहौल एक तरह से चेंज हो जाएगी। तो इस समय पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा कोई गारंटी नहीं कि हम लोग भी जीवित रहे 2031 तक। तो जितना हो सके नाम जप करें, जो नाम गुरु जी ने दिया है वो नाम जप करें। अगर नहीं पता तो फिर राधा कृष्ण हरि शिव जो अच्छा लगे आप ज़रूर जप करें, और दूसरों से भी, अपने परिवार वालों से, मित्रों से भी जप जरूर करवाएं। इससे कोई पैसा तो नहीं लगना आपका,
शुरुआत तो कीजिए, 1-2 मिनट से ही आप नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप सके तो बहुत ही अच्छा है। और राधा, हमारे प्रेमानंद जी तो कहते हैं राधा राधा जपो, तो राधा राधा जपने से भगवान श्री कृष्ण भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और इसमें बस क्या करना है, उठते बैठते सोते जागते, इसका कोई नियम तो है नहीं, बस नाम लेते रहना है, इससे कोई पैसा नहीं लगना। और ऐसा करके देखिए, आपको अच्छा लगता है, बुरा तो नहीं है। सत्संग सुनना और भगवान का नाम लेना कोई बुरा काम तो नहीं है। और साथ ही साथ भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति का आज बहुत ज़्यादा अपमान हो रहा है, अवमानना हो रही है, हमारी हिंदू एकता बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है। तो अपने शास्त्रों, अपने धर्म को अच्छे से जानिए, अपने बच्चों को भी शास्त्रों की और धर्म की नॉलेज दीजिए ताकि उन्हें कोई भटका ना सके। और कंठी, तिलक, माला जो भी आपके पास आपका चिन्ह है उसे धारण कीजिए, उसके लिए आप शर्माइए नहीं, क्योंकि दूसरे धर्म के लोग तो कभी शर्माते नहीं अपने चीज़ों को पहनते हुए या धारण करते हुए, तो फिर हम क्यों शर्माएं। हमारा सनातन धर्म तो करोड़ों वर्ष पुराना है। हिंदुओं, अब जाग जाओ, यही समय है जगने का। बाद में ये नहीं कहना कि समय आया था और मैं चूक गया। आगे मीरा जी और कहती है कि पापियों पर दया करके प्रभु शुभ कर्मों का फल प्रारब्ध भोग में समावेशित कर देते हैं ताकि किसी प्रकार वह सत्संग पाकर सुधर जाए। भक्त के पास तो भगवान नाम रूपी चिंतामणि है ही, जिसके बल से वह कठिन दुख और विपत्तियों को सह जाता है, किंतु प्रभु की दृष्टि उस पर से जरा भी हटती नहीं। यही कारण है कि भक्त सज्जन दुखी और दुर्जन सुखी दिखाई देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।